सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। पितृपक्ष के ये 5 उपाय जो आप अभी भी इस पितृपक्ष में कर सकते हैं। अपने घर से पितृदोष की शांति के लिए, पितृदोष का निवारण करने के लिए ज़रूर कीजिए ये उपाय। या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है 21 दुर्वाओं का वट। जो आपके घर में पितरों का स्थान है, जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं, मटका पलिंडा रख जहाँ पे पलिंडा होता है, जहाँ आप मटके में पानी भरकर रखते हैं, वही पितरों का स्थान होता है। फिर वो आप रसोई में रखते हो या किसी और स्थान पर रखते हो जहाँ से आप पानी पीते हो, वो पितरों का स्थान है। तो आपको क्या करना है, 21 दुर्वाएँ लेनी है। 21 दुर्वा लेकर उसका इस प्रकार से बट बनाना है। और 21 दुर्वाओं के कितने बट बनाने हैं? कुल आपको 7 बट बनाने हैं। 21 दुर्वा का 1 बट, 21 दुर्वा का 2 बट, 21 दुर्वा का 3 बट, 21 दुर्वा का 4 बट। इस प्रकार से कुल 7 बट बनाने हैं। और जब आप इन दुर्वाओं को बांधेंगे तो उसके लिए दुर्वा का ही इस्तेमाल करें, ना कि मूली के धागे का। मूली के धागे से इन दुर्वाओं को ना बांधें, दुर्वाओं से ही इन दुर्वाओं को बांध के कुल 7 बट बना लीजिए। अब ये 7 बट बनाकर जो आपके पितरों का स्थान है, वहाँ पर किसी पात्र में उन 21 दुर्वाओं के 7 बट को रख दीजिए। कम से कम 3 दिन इस पितृपक्ष में, या फिर 7 दिन। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं तो 7 दिन के लिए रख लीजिए। कल सुबह इन दुर्वाओं को लेकर, इनका बट बनाकर आपके पलिंडे वाले स्थान पर इन 7 दुर्वाओं के 21 दुर्वाओं के 7 बट को रख दीजिए किसी पात्र में। 3 से 4 दिन लगेंगे। आपके घर में कैसा भी पितृदोष होगा वह पूर्णतः समाप्त हो शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। जब 3 दिन हो जाए या फिर 7 दिन हो जाए, यदि आप 7 दिन रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, 3 दिन रखना चाहते हैं, कम से कम 3 दिन तो वहाँ रखिए। जब 3 दिन समाप्त हो जाए, जैसे आप मंगलवार को रखेंगे तो मंगलवार का पूरा दिन, बुधवार का पूरा दिन और गुरुवार का पूरा दिन, इस प्रकार से 3 दिन हो जाएंगे। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह आपको इन दुर्वाओं को लेना है, 7 बट को, और भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है ले जाकर। इस प्रकार से आपके घर में पितृदोष कैसा भी हो वह पूर्णतः शांत हो जाएगा। घर में यदि छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं तो वह भी शांत हो जाएगी। अगला उपाय, जिस लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है, या नौकरी का योग बन ही नहीं रहा है, तो इस पितृपक्ष में आपको क्या करना है, एक कलश लेना है। उस कलश में जल भर लेना है, और जल भरकर जो काले तिल आते हैं उन काले तिलों को पीस कर इस कलश में डाल देना है। थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं, काले तिल को पीस कर इस कलश में डाल दीजिए, और इस कलश को उठाकर जो आपके पितरों का स्थान है, जो भी आपको बताया, वहाँ पर रख दीजिए। एक दिन पूरी रात्रि इस कलश को वहीं रखा रहने दीजिए, और उसके बाद सुबह प्रातः उठकर 10 बजे के आसपास, 10 से 12 बजे के बीच में या फिर 10 बजे के आसपास उस कलश को ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे उस कलश का जल समर्पित कर दीजिए। जिस लड़के की नौकरी नहीं लग रही है उसी व्यक्ति को यह उपाय करना है। इसी के साथ में यदि आपको लगता है कि आपके घर में ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी प्रकार एक कलश लेना है और उस कलश में जल भर लेना है। जल भरने के बाद में आपको इसमें काले तिल डालने हैं बिना पीस के, यानी कि काले तिल डाल दीजिए थोड़े से। और काले तिल डालने के बाद में एक रात्रि इस कलश को अपने पितरों के स्थान पर रख दीजिए। अपने पितरों के स्थान पर इस कलश को रख दीजिए। उसके बाद में अगले दिन सुबह होकर 10 से 12 बजे के बीच में नहा धोकर इस कलश को उठाकर, जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो आपके पास, आपके आसपास में, उस पीपल के वृक्ष में इस कलश के जल को डाल दीजिए। घर में कैसी भी अशांति मची होगी, घर में कैसा भी दुख तकलीफ होगा, वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पितृपक्ष का ही एक और उपाय, इस पितृपक्ष में गाय और श्वान, जो कि कुत्ता होता है, गाय और श्वान को यदि आप दक्षिण दिशा में उनका मुख हो और उस दक्षिण दिशा में मुख कर कर वह रोटी खाते हैं, गाय रोटी खाती है दक्षिण दिशा में मुख कर कर, यानी कि उनका मुख दक्षिण दिशा में होता है, गाय और श्वान का मुख दक्षिण दिशा में होता है, तो इससे उस रोटी का भाग
आपके पितरों को प्राप्त होता है, आपके पितर तृप्त होते हैं और साथ में वो आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि घर में कोई दुख तकलीफ होती है तो वह उसको समाप्त कर देते हैं। तो ध्यान रखें, यदि आप गाय या कुत्ते को रोटी दें, श्वान को रोटी दें इस पितृपक्ष में, तो उनका मुख दक्षिण दिशा में हो। अब अगला उपाय जो कि इस प्रकार है, यदि आपने घर पर ब्राह्मण को भोज के लिए बुलाया है, ब्राह्मण भोज आप करा रहे हैं, तो जब ब्राह्मण आपके घर पर खाना खा रहे हो, भोज कर रहे हो, ब्राह्मण भोज हो रहा हो, तो थोड़ा सा इत्र रुई में लगाकर, थोड़ा सा इत्र लीजिए, उसको रुई में लगाकर जहाँ आपके पितरों का स्थान है उस स्थान पर रख दीजिए। कहते हैं कि आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। यदि किसी को तृप्ति नहीं होती तो उसको तृप्ति हो जाती है। जब ब्राह्मण भोज आपके घर में हो रहा होता है, ब्राह्मण आपके घर में भोज कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो यदि उस समय आप इत्र, थोड़ा सा इत्र रुई में लगाकर आपके ब्राह्मणों के स्थान पर आपके पितरों के स्थान पर रख देते हैं, जहाँ आपका पितरों का स्थान है, पलिंडा है, मटका है, जहाँ आप पानी भरकर रखते हैं, तो आपके पितरों को तृप्ति होती है ब्राह्मण भोज के साथ साथ, और आपके घर की दुख तकलीफें भी समाप्त हो जाती हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।